अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, आज हम एक ऐसी हकीकत पर बात करने जा रहे हैं जिसे अक्सर लोग मामूली समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन असल में ये ऐसी कातिल चीज़ है जो हंसती खेलती जिंदगी को तबाह कर सकती है। हम बात कर रहे हैं नजरे बद यानी बुरी नज़र की। आज हम जानेंगे कि नजरे बद क्या कर सकती है, ये कितनी खतरनाक है और उसका रूहानी इलाज क्या है। नजरी बद कोई वहम या ख्याली दुनिया की बात नहीं है, बल्कि ये एक हकीकत है जिसकी तस्दीक कुरान और हदीस से होती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि नजर का लगना हक है। ये किसी की हसद या कभी कभी किसी की तारीफ से भी लग जाती है, जब दिल या नजर में ज्यादती हो और माशा अल्लाह ना कहा गया हो। नजरी बद इंसान के साथ क्या कुछ कर सकती है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि ये हंसते खेलते सेहतमंद इंसान को अचानक ऐसी बीमारी में मुब्तला कर देती है जिसकी डॉक्टरों को भी समझ नहीं आती। बार बार चक्कर आना, जिस्म का टूटना या शदीद सरदर्द उसकी अलामतें हैं। इसके अलावा अच्छा भला चलता हुआ कारोबार अचानक बैठ जाता है, मियाँ बीवी के दरमियान बगैर किसी बड़ी वजह के नफरत पैदा हो जाती है और अच्छा ज़हीन बच्चा अचानक पढ़ाई में पीछे रह जाता है। ये कितनी खतरनाक है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद बहुत वाज़ेह है कि नजर इंसान को कब्र में और ऊंट को हांडी तक पहुंचा देती है। इसका मतलब ये है कि नजरी बद का असर इतना गहरा और जानलेवा हो सकता है कि इंसान मौत के करीब हो जाए या फिर जिंदगी भर के लिए बीमार बन जाए। उसे हल्का मत लें, क्योंकि ये रूह और जिस्म दोनों को खोखला कर देती है। उससे बचाव और रूहानी इलाज के लिए जरूरी है कि इंसान हमेशा सुबह शाम आयतुल कुर्सी, सूरतुल इखलास, सूरतुल फलक और सूरतुल नास 3-3 बार पढ़कर अपने ऊपर दम करे। अगर किसी को नजर लग जाए तो सूरतुल फलक और सूरतुल नास पढ़कर उस पर दम करें। हमेशा किसी भी अच्छी चीज, खूबसूरती या कामयाबी को देखकर माशाअल्लाह तबारकल्लाह कहने की आदत डालें, ताकि किसी की बुरी नजर से हिफाजत हो सके। प्यारे भाइयों और बहनों, अल्लाह की याद और रूहानी हिफाजत ही सबसे बड़ा हथियार है। अगर हम रोजाना के अज़कार पाबंदी से करें तो कोई बुरी नजर हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। इसे मजीद लोगों तक शेयर करें ताकि सबका भला हो सके।